हरे कृष्णा टू एवरीवन। रीडिंग मैराथन के डे 15 में आप सबका स्वागत है। आज है इस पुस्तक का आखिरी अध्याय, चैप्टर नंबर 26, जिसका नाम है कृष्ण की महिमा से सम्मोहन। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इसके सत्र को। तो आशा करता हूं कि आप सबको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही होगी और जो ये स्क्रीन शेयर की गई है वो भी अच्छे से दिखाई दे रही होगी। इफ़ यस, प्लीज़ अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा, अपना नाम मेंशन करके। चलिए प्रारंभ करते हैं अगले आधे घंटे के लिए पुस्तक टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती का चैप्टर नंबर 26। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णीर्षभावनी दृक रजन्यवंश दहन अनपवगवीर्या गोविंद गोद्विज सुर अर्ति हर अवतार योग ईश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। श्रीमद् भागवतम 1:843। हे कृष्ण, गिव मी अ सेकंड, मैं मोबाइल को साइलेंट कर देता हूँ। हे कृष्ण, हे अर्जुन मित्र, हे वृष्णिकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक दलों के दंवंसक हैं जो इस दरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका श्रेय कभी घटता नहीं। आप परम धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों, भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। आप में सारी योग शक्ति है और आप समस्त विश्व के उपदेशक यानी कि गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। यहां पर कुंती ने श्री भगवान श्री कृष्ण के को सार रूप में प्रस्तुत किया। सर्वशक्तिमान भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है जहां वह सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। उनकी सेवा में लाखों लक्ष्मियां लगी रहती हैं। वह इस जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारों तत्वों तथा एवं शासकों को विनिष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। वह अपनी असीम शक्तियों से सृजन, पालन, संहार करते हैं, फिर भी वह सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वह गायों, ब्राह्मणों, भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान रखते हैं क्योंकि जीव के सामान्य कल्याण के लिए यह महत्वपूर्ण कारक है। किंतु कृष्ण को कृष्ण सख कहकर पुकारती है, कृष्ण सखा, क्योंकि वह जानती है यद्यपि अर्जुन उनका पुत्र है, अतएव वह उनके अधीन है, किंतु कृष्ण अर्जुन से उनकी अपेक्षा अधिक घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हुए हैं। कृष्ण द्रौपदी का भी नाम है, कृष्णा द्रौपदी का भी नाम है, अतएव कृष्ण सखा शब्द द्रौपदी से कृष्ण के संबंध को भी बताता है। कृष्ण ने द्रौपदी की उस समय रक्षा की थी जब दुर्योधन तथा कर्ण उन्हें नंगा करना चाह रहे थे। कुंती ने कृष्ण को वृष्णि ऋषभ भी कहा, जिसका अर्थ है वृष्णि कुल की संतान। क्योंकि कृष्ण वृष्णि कुल में उत्पन्न हुए, इसलिए वह ये कुल प्रसिद्ध बन जिस तरह मलेशिया तथा मल्य पर्वत मल्य चंदन उत्पन्न करने के कारण प्रसिद्ध हुआ। कुंती देवी ने कृष्ण को पृथ्वी को विचलित करने वाले राजनीतिक दलों या राजकुलों का विध्वंसक भी कहा है। प्रत्येक राजतंत्र में राजा का अत्यधिक सम्मान किया जाता है। क्यों? जब राजा मनुष्य है और अन्य नागरिक भी मनुष्य है, तो फिर उसका सम्मान क्यों? इसका उत्तर यह है कि गुरु की तरह राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। वैदिक वाड्यम में भी कहा गया है, आचार्यम मम विज्ञानयन नया मन्यते करिचित। भागवत 11:17-27। गुरु को सामान्य व्यक्ति नहीं मानना चाहिए, इसी तरह राजा या राष्ट्रपति भी सामान्य व्यक्ति नहीं होता। संस्कृत भाषा में राजा का नरदेव कहा जाता है, जिसका अर्थ है मनुष्य के रूप में ईश्वर। उसका कर्तव्य कृष्ण के ही जैसा होता है। जिस तरह ईश्वर ब्रह्मांड में सर्वोच्च जीव है और अन्य जीवों का पालन करता है, उसी तरह राजा राज्य में सर्वोच्च नागरिक होता है और अन्यों के कल्याण के लिए उत्तरदायी होता है। जिस तरह हम जीव हैं, उसी तरह कृष्ण या ईश्वर भी जीव है। कृष्ण निर्विशेष या निराकार नहीं है, क्योंकि हम सभी विशिष्ट हैं और हमारा ज्ञान तथा ऐश्वर्य सीमित है। अतएव निर्विशेषवादी इस विचार से सहमत नहीं हो पाते कि सर्व कारणों के कारण रूप आदि ब्रह्म भी पुरुष हो सकते हैं।
चूंकि हम सीमित हैं और ईश्वर असीम है, अतः मायावादी या निर्विशेषवादी अपने अल्प ज्ञान के कारण सोचते हैं कि ईश्वर को निर्विशेष ही होना चाहिए। वे भौतिक उपमा का सहारा लेते हैं। जिस तरह आकाश, जिसे हम असीम मानते हैं, निर्विशेष है, उसी तरह यदि ईश्वर असीम है तो उसे भी निर्विशेष ही होना चाहिए। किंतु ये वैदिक शिक्षा नहीं है। वेद ये शिक्षा देते हैं कि ईश्वर पुरुष हैं, कृष्ण पुरुष हैं और हम भी पुरुष हैं, किंतु अंतर यह है कि वह पूज्य और हम पूजक हैं। राजा राष्ट्रपति पुरुष होता है और नागरिक भी पुरुष होता है, किंतु अंदर इतना ही रहता है कि राष्ट्रपति या राजा महापुरुष होता है और जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो इतने लोग किसी एक व्यक्ति की पूजा क्यों करें? क्योंकि वह एक व्यक्ति अन्यों का भरण करता है। एको बहुनानाम यो विदत्ति कामम। ईश्वर एक है और हम अनेक हैं, किंतु उसकी पूजा की जाती है क्योंकि वह सबों का भरण करते हैं, भोजन तथा जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होता है। हमें जल चाहिए, अतः ईश्वर ने जल के सागरों की व्यवस्था की जिनमें लवण लवण मिला रहता है, जिससे जल का संरक्षण होता है। फिर हमें पेयजल चाहिए, पेयजल मतलब ड्रिंकिंग वाटर। अतः ईश्वर की व्यवस्था से समुद्र का जल सूर्य की धूप से भाप बनकर उठता है। जरा देखो कि किस तरह ईश्वर हर एक की आवश्यकताएं वस्तुएं प्रदान करता है। सामान्य जीव में भी राज्य के पास ऊर्जा विभाग, बिजली विभाग, नलकारी विभाग होते हैं, क्योंकि हमें इन्हीं सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, किंतु ये व्यवस्थाएं गौण है। गौण मतलब सबॉर्डिनेट है। सर्वोपरि व्यवस्था तो ईश्वर की ही है। ईश्वर ही मूलत उष्मा, प्रकाश, जल प्रदान करता है। हमारे कुएं तथा जलाशयों को पूरित करने वाले वर्षा जल ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त हैं, अतः ईश्वर आदि पूर्ति करता है। ईश्वर बुद्धिमान पुरुष है और जो जानता है कि हमें ऊर्जा, आकाश, जल आदि की आवश्यकता होती है। जल के बिना हम अन्न नहीं उपजा सकते। यहाँ तक कि जो लोग मांस खाते हैं वह भी ईश्वर की व्यवस्था के बिना ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये मांस पशुओं से मिलता है जिन्हें घास की जरूरत होती है। इस तरह भोजन प्रदान करने वाला ईश्वर ही है और फिर भी हमें अनेक प्रति विद्रोह रहते हैं। हमें उनके प्रति करते रहते हैं। द्रुक शब्द विद्रोह का सूचक है। जो मूढ़जन ईश्वर के नियमों के विरुद्ध हो जाते हैं वह विद्रोही कहलाए जाते हैं। राजा का कर्तव्य होता है कि वह कृष्ण या ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका निभाए, अन्यथा नागरिकों से इतना सम्मान पाने का उसे अधिकार कहाँ है? पहले हर देश में राजतंत्र था, किंतु जब राजाओं ने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और उनके नियमों का उल्लंघन किया तो संसार से सारे राजतंत्र प्राय लुप्त हो गए। राजाओं ने सोचा कि उनके साम्राज्य उनकी निजी संपत्ति है। उन्होंने सोचा, मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतना विशाल साम्राज्य है, मैं ईश्वर हूँ, सर्व हूँ। किंतु वास्तविक ये नहीं है। यथार्थ तो ये है कि हर वस्तु ईश्वर की ही है। ईश्वर स्वयं इदम सर्वम। अतएव ईश्वर के प्रतिनिधि को ईश्वर का अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए, तभी उसका पद वेग होगा, मतलब लेजिटिमेट होगा, सही होगा। लोभी, स्वार्थी राजा उन झूठे गुरुओं के समान होते हैं जो अपने को ईश्वर घोषित करते हैं। चूंकि इससे ऐसे झूठे गुरु विद्रोही होते हैं, अतः उनका कोई सम्मान पद नहीं होता। गुरु से आशा की जाती है कि वे ईश्वर ना बने, अपितु ईशना भावनामृत यानी कि कृष्ण भावनामृत का विस्तार करके ईश्वर के अत्यंत विश्वस्त सेवक की तरह कार्य करें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, साक्षादरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्ता। ऑल द शास्त्र, सारे शास्त्रों का कहना है कि गुरु का सम्मान भगवान के ही सम्मान किया जाना चाहिए। इस तरह यह विचार कि गुरु ईश्वर तुल्य होता है बोड़ा नहीं है। इसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। अतः जो लोग आध्यात्मिक जीवन में अग्रणी हैं वह इस आध्यात्मिक आदेश को स्वीकार करते हैं। उक्तस तथा भव्यत एव शब्दे। जो तो क्या गुरु ईश्वर तुल्य होता है? किंतु प्रभोय प्रिय एवं तस्य। गुरु ईश्वर नहीं है, किंतु ईश्वर का विश्वस्त प्रतिनिधि है। अंतर उतना ही है जितना सेव्य भगवान तथा सेवक भगवान में होता है। गुरु ईश्वर है और कृष्ण ईश्वर है। गुरु ईश्वर है और कृष्ण ईश्वर है, किंतु कृष्ण सेव्य भगवान है और गुरु सेवक भगवान होता है। मायावादी जन इसे नहीं समझ सकते। वह सोचते हैं चूंकि गुरु को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और चूंकि मैं गुरु हूं अतएव मैं ईश्वर बन चुका हूं। ये विद्रोह परक है। जिन्हें ईश्वर ने पद दिया है, किंतु जो
जिन्हें ईश्वर ने पद दिया है, किंतु जो उन्हीं की शक्ति को लेना चाहते हैं, तो उनके वश में नहीं है। वे विद्रोही, मूढ़ तथा द्रुत है, जिन्हें दंडित होना चाहिए। इसलिए कुंती महारानी कहती है, अवनि द्रुक रजन्य वंशादहना, आप उन दूतों का वध करने आते हैं जो विद्रोह करके आपके पद के दावेदार बनते हैं। जब विविध राजा या जमींदार किसी सम्राट के अधीन होते हैं, तो कभी कभी बागवत विद्रोह कर देते हैं। बगावत विद्रोह, मतलब बगावत विद्रोह कर देते हैं। माफ कीजिएगा, मैं हिंदी इज नॉट गुड, इसलिए मेरा कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है। जब विविध राजा या जमींदार किसी सम्राट के अधीन होते हैं, तो कभी कभी बगावत कर देते हैं और कर चुकाने से इनकार करते हैं। इसी तरह से विद्रोही व्यक्ति है जो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता से इनकार करते हैं और अपने को ईश्वर घोषित करते हैं। इनका वध करना ही कृष्ण का कार्य है। शब्द अनुपवर्गा सूचित करता है कि कृष्ण का श्रेय श्रीण नहीं होता। यह शब्द पर्व का विलोम है जो बौद्धिक कष्ट के मार्ग का गोतन करता है। पवर्ग, प, भ, भ और म अक्षरों का भी सूचक है। जब परवर्ग का प्रयोग भौतिक कष्टों के मार्ग के गोतन के लिए किया जाता है, इसका अर्थ इन पांचों अक्षरों से प्रारंभ होने वाले शब्दों के रूप में समझा जाता है। प परिश्रम के लिए आता है। इस जगत में अपने भरण पोषण के लिए मनुष्य को परिश्रम करना पड़ता है। भगवत गीता 3:8 में कहा गया है, शरीरे यत्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद आकर्मणः। काम किए बिना मनुष्य अपने इस शरीर तक का पालन नहीं कर सकता। कृष्ण ने कभी अर्जुन को यह सलाह नहीं दी, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं सारा काम कर दूंगा, तुम बैठो और गांजा फूको। कृष्ण हर काम कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अर्जुन से कहा तुम्हें लड़ना चाहिए। ना ही अर्जुन ने कृष्ण से ये कहा, आप मेरे महान मित्र हैं, अच्छा हो कि आप युद्ध करें और मैं मुझे बैठकर गांजा फूकने दे। नहीं, ये कृष्ण भावनामृत नहीं है। ईश भावना भावित व्यक्ति ये नहीं कहता कि हे ईश्वर, आप मेरे लिए हर कार्य कर दे और मुझे गांजा फूकने दे। उल्टे ईश्वर भावना में व्यक्ति को ईश्वर के लिए कार्य करना चाहिए। यदि वह ईश्वर के निमित्त कार्य ना भी करे तो उसे कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि कार्य के बिना अपने शरीर का भी पालन पोषण संभव नहीं है। इसलिए संसार परिश्रम करने के लिए ही बना। पशुओं का राजा होते हुए भी सिंह को जंगल में अपने शिकार की खोज करनी पड़ती है। कहते हैं, कहा जाता है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सिंह को ये नहीं सोचना चूंकि मैं जंगल का राजा हूं तो मैं तो सोने जा रहा हूं, सारे पशु मेरे मुंह के भीतर चले आएंगे। ये संभव नहीं है। आप भले ही सिंह हो, किंतु आपको अपना भोजन खोजना होगा। इस तरह अत्यंत शक्तिशाली हुए भी सिंह को अपने भोजन के लिए दूसरा पशु पाने के लिए उद्योग करना होता है। इस तरह इस जगत के हर एक व्यक्ति को अपना जीवन बनाए रखने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। फ फेनिल को बताने वाला है, जिसका अर्थ है फैन। कठोर परिश्रम करते समय घोड़े के मुख से फेन निकलता है, जिसको फोम कहते हैं। इसी तरह मनुष्य को भी कठिन परिश्रम करना चाहिए, किंतु ऐसा श्रम व्यर्थ है। वह शब्द ये नहीं, यही सूचित होता है, भय का सूचक है। इतने कठिन परिश्रम के बाद भी मनुष्य डरता रहता है कि हो सकता है उसकी इच्छा अनुकूल बातें ना बने। शरीर का स्वभाव है कि वह खाने, सोने, संभोग करने तथा भयभीत रहने में व्यस्त रहता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। यदि भी मनुष्य को उत्तम भोजन मिल सकता है, किंतु उसे विचार करना चाहिए कि कहीं अधिक तो नहीं खा रहा जिससे वे बीमार पड़ जाए। इस तरह भोजन करने में भी भय लगा रहता है। पक्षी भी खाते समय इधर उधर ताकता है और भयभीत रहता है कि कहीं कोई शत्रु ना आ रहा हो। और सारे जीवों के लिए हर वस्तु का अंत मृत्यु में है, जो म अक्षर से सूचित रहता होगा। इस तरह प्रवर्ग तथा इसके घटक अक्षर प, फ, भ, भ, म परिश्रम, फेनिल, व्यर्थ, भय तथा मृत्यु को सूचित करता है। इसे ही प्रवर्ग अर्थात भौतिक कष्ट का मार्ग कहते हैं, किंतु अपर्वग इसका विलोमार्थी है। आध्यात्मिक जगत का जहाँ वह न परिश्रम है, न फैन है, न हताश है, न भय है, न मृत्यु। इस तरह कृष्ण अनपर्वग वीर कहलाता है, क्योंकि वह आध्यात्मिक जगत का मार्ग दिखलाते हैं। लोग इन 5 प्रकार के कष्टों को
क्यों भोगते हैं? क्योंकि उन्हें भौतिक शरीर मिला है। शरीर ग्रहण करते ही चाहे वह राष्ट्रपति हो या सामान्य व्यक्ति, देवता या मनुष्य, कीट या ब्रह्म, उसे कष्ट झेलना पड़ेगा। यही संसार यानी कि भव है। इसलिए कृष्ण मनुष्य को अपर्व का मार्ग, इन कष्टों से छुटकारा दिखाने के लिए आते हैं। जब कृष्ण ये मार्ग दिखाते हैं तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें अपर्वग प्रदान करूंगा। अहम त्वं सर्व पापेव मोक्षयामि मा शुच। मैं तुम्हें संरक्षण प्रदान करूंगा। कृष्ण के पास वह शक्ति है जिससे वह इस गारंटी को पूरा कर सकते हैं। कुंती देवी कृष्ण को गोविंद कहकर पुकारती है क्योंकि वह गौ तथा इंद्रिय दोनों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद या कृष्ण कहते हैं, लोग को यह नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्म, विष्णु तथा शिव सभी समस्त के उद्गम हैं। कृष्ण कहते हैं, अहम अदिर ही देवानम। मैं देवताओं का भी उद्गम हूँ। इसलिए हम बारंबार कहते हैं कि हम अन्य किसी को नहीं बल्कि आदि पुरुष की पूजा करते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जब कुंती देवी गोद्विज सुररति हर अवतार कहकर प्रार्थना करती है तो गोविंद या कृष्ण गोवों, ब्राह्मणों तथा अन्य भक्तों की रक्षा करने के निमित्त इस जगत में अवतरित होते हैं। इस जगत के आसुरी लोग गोवों के सबसे बड़े शत्रु हैं क्योंकि वे हजारों कसाई घर चलाते हैं। यद्यपि निर्देश गोवो सबसे महत्वपूर्ण भोजन दूध देती है। यदि वे मरने के बाद भी जूते के लिए चमड़ा प्रदान करती है, किंतु लोग इतने दूत है कि वह इन गौओं का वध करते हैं और इतने पर भी वह इस जगत में सुखी रहना चाहते हैं। वह इतने पापी हैं, वह कितने पापी हैं। गोरक्षक गोरक्षा के लिए इतनी दलील क्यों दी जाती है? क्योंकि गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु है। ऐसा कोई आदेश नहीं कि मनुष्य बालगो या अन्य ऐसे ही पशुओं का मांस ना खाए। वैदिक संस्कृति में उन लोगों के लिए जो मांसाहारी संस्तुति की जाती है कि वह बकरे, कुत्ते, सुअर तथा अन्य छोटे पशुओं का मांस खाए। गौ का मांस ना खाए क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पशु है। जीवित रहते हुए गौवें दूध देकर महत्वपूर्ण सेवा करती है और मरने पर भी अपना चाम, खूर, सींग प्रदान करती है जिनका उपयोग नाना प्रकार से किया जाता है। जिस 30 पर भी वर्तमान मानव समाज इतना कृतज्ञ है कि वह निर्देश गौओं का वध करता है। इसलिए कृष्ण उन्हें दंड देने आते हैं। कृष्ण की पूजा इस श्लोक से की जाती है, नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्रह्मांड हिताय च जगदित्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आगो तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं। आप समस्त मानव समाज तथा जगत के हितैषी हैं। पूर्ण मानव समाज के लिए गो द्विज अर्थात गो तथा ब्राह्मणों की रक्षा होनी चाहिए। द्विज से ब्राह्मण या ब्रह्म जानने वाला का बोध होता है। जब आसुरी लोग ब्राह्मणों तथा गौओं को अत्यधिक सताते हैं तो धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए कृष्ण अवतरित होते हैं। कृष्ण भगवद गीता के 4.7 में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजयेहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का ह्रास होता है तथा अधर्म की प्रधानता होती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। वर्तमान युग कलयुग है जिसमें लोग अत्यंत पापी है, जिसके फलस्वरूप वे अत्यधिक कष्ट उठा रहे हैं। इसलिए कृष्ण ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। यही नाम हरे कृष्ण महामंत्र में पाया जाता है। महारानी कुंती ने भगवान से निज यश की आंशिक व्याख्या करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान हंसने लगे। उनकी ये हंसी उनकी योग शक्ति जैसे ही मोहक थी। बद्ध जीव जो इस जगत पर अपना प्रभुत्व जताने के लिए प्रयत्नशील है, वह भी भगवान की योग शक्ति से मोहित है। किंतु उनके भक्तगण भगवान के यश द्वारा विभिन्न प्रकार में मोहित रहते हैं। इस तरह सारे भक्त चुने हुए शब्दों से भगवान की पूजा करते हैं। भगवान के यश की गणना करने के लिए चुने शब्द अपर्याप्त हैं, फिर भी वह ऐसी प्रार्थनाओं से संतुष्ट होते हैं जिस तरह पिता अपने शिशु की तोतली बोली से तुष्ट रहता है। अतएव भगवान मुस्काने लगे और उन्होंने महारानी कुंती की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो इसी के साथ ये आखिरी अध्याय इस पुस्तक का, अध्याय नंबर 26, हमने समाप्त किया। प्रभुपाद कृपा से और श्रीमती कुंती महारानी की शिक्षाओं से हम अभी इस अध्याय से ये समझे कि भगवान जो आते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं और भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। ये पीछे अध्याय में भी हम इतना तो समझ ही गए। और कलयुग में लोगों का पतन इस तरीके से हुआ है, इस तरीके से वो डिग्रेडेड है कि वो मनुष्य जीवन नहीं, हालांकि पशु जीवन बिताते हैं।
पशु फिर भी अपने कर्तव्यों का पालन करता है। जिस तरह से सिंह जो है अपने जो उसको निर्धारित दिया गया खाने के लिए, पीने के लिए उसी चीज़ को जो है भोजन उसी भोजन का उपयोग करता है। अगर आप सिंह के सामने घास रख दो या पिज़्ज़ा रख दो, बर्गर रख दो, वो तो नहीं खाने वाला। या गाय के सामने सिंह रख दो या बैल के सामने कोई और जानवर खाने के लिए रख दो, वो तो नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य ऐसा हो चुका है कि वो जिसको जो दे दो खा लेता है। इवन पशुओं तो पशु ही नहीं, वो पशुओं में जो पूजनीय है, जो माँ का दर्जा जिसको दिया है, गौ को भी खाता है। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद बता रहे हैं कि इतना डिग्रेडेशन आया है कलयुग में, और स्लॉटर हाउसेस ओपनली खोलते हैं और उसमें हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग जाते हैं। सो इट इज़ नॉट कि सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन जा रहा है, सब जा रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स जो लाखों गौओं को दिन भर मारता है। बेशक इंडिया में वो नहीं करता हो ऐसा, लेकिन पूरे पैन वर्ल्ड की बात करें, पूरे विश्व में मैकडॉनल्ड्स माना जाता है गौ हत्या के लिए। बीफ बर्गर्स उनके आते हैं बाहर देशों में, और उधर जब उसी की जो चेन भारत भूमि में भी खुली हुई है, हालाँकि खुलनी ही नहीं चाहिए थी, भारत भूमि तो पूजनीय है, वहाँ उनको अंदर प्रवेश करने देना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो भी दे दिया, और उसके बाद वहाँ हर वर्ग के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या और कोई धर्म से रहने वाला हो, वो वहाँ जाते हैं और बड़े जश्न के साथ वहाँ का बर्गर खाते हैं। ये भूल जाते हैं, और ये शायद अज्ञानता में या जान के उन आँखों पे पट्टी बाँध देते हैं अपने स्वाद के लिए, कि ये भूल भूल जाते हैं कि उसी मैकडॉनल्ड्स की कंपनियों ने गौओं की हत्या जो है चालू रखी हुई है। और इतना ही नहीं, बहुत गर्वित जो अहंकारी हैं लोग, वो भी, जो चाहे वो हिंदू धर्म से हो या किसी और धर्म से, प्राउडली बीफ खाते हैं और कहते हैं हम गोमांस खाते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेस्टोरेंट्स में आजकल सर्व किया जाता है, कई सारी जगहों पे सर्व किया जाता है। फिर भी हमें ये जो है यहाँ पे, अब प्रभुपाद क्या बता रहे हैं यहाँ, अगर आपने देखा, राजा जो होता है भगवान का प्रतिनिधि होता है ये वगैरह, अब तो राजतंत्र रहा नहीं। लेकिन राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या अन्य नेता हो, उनको ये दिव्य ज्ञान प्रदान करने का कर्तव्य हम सब पे आता है कि हम उनको ये दिव्य ज्ञान दें। जैसे इस सेशन के द्वारा, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती के द्वारा, जो पुस्तक जो आप देख रहे हैं, ये पुस्तक पढ़ने में डिवोटीज अराउंड महीनों लगा देते हैं। प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों के सब पूरा समूह से, संघ से इतनी शक्ति है कि यही पुस्तक हमने 15 से 20 दिन में समाप्त की। और बहुत अच्छे से अध्ययन किया। ये सब प्रभुपाद की कृपा है, और इसी तरीके से जब यहाँ 50 लोग एक साथ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, यही 50 लोग उतनी ही शक्ति से या उससे भी ज़्यादा पवित्रता से, शुद्धता से 50 की जगह और 50 को करें, तो यही 50 2500 तक पहुँच सकते हैं, और वही 2500 5000 तक पहुँच सकते हैं, और वही 5000 10,000 तक पहुँच सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम सबको प्रयास करना है। उस समय के लिए हमें समझना है कि ये कर्तव्य मेरे अब कंधों पे है। प्रभुपाद ने हमें एक पात्र बनाया हुआ है इस संदेश को पहुँचाने के लिए। ये संदेश तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। चैतन्य महाप्रभु की वाणी जो है सिद्ध होगी ही होगी, या हो रही है। लेकिन अब उसमें हम सेवा देते हैं या नहीं देते, ये पूरा हम पे निर्भर करता है। तो आशा करता हूँ ये टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती जो रीडिंग मैराथन था, आपके लिए बहुत सहायक रहा होगा, और ऐसे ही अन्य बहुत सारी पुस्तकों को लेके हम आगे फिर आएँगे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सबने बहुत अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया और प्रोत्साहन दिया, और हमारा भी जो है टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती पुस्तक का बहुत मधुरता से अध्ययन हुआ। तो इसी सरलता से आगे भी हम प्रयास करेंगे कुछ और पुस्तकों के साथ। आपसे यही प्रार्थना रहेगी कि उन आगे रीडिंग मैराथन में आप फिर से शामिल होइएगा और दूसरों को भी करवाइएगा, जिससे आप भी अध्ययन कर सकें, हम सब भी अध्ययन कर सकें और बाकी सब भी अध्ययन कर सकें। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। आप सब डिवोटी से लास्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपनी अटेंडेंस ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।